हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स। आज हम आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर का बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोलॉजिकल रिलिम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो टोटल बायोलॉजिकल रिलिम्स आज की डेट में कितने हैं? तो पहले हुआ करते थे 7, बट आज की डेट में आपने याद रखना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंड्रिल्स ऑफ लेथायरस वाइटस एंड स्माइलेक्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल नीच फॉर इनडेफिनेट टाइम। तो ये कौन कहता है? ये कहता है गॉस प्रिंसिपल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एलन रूल, बर्गमैन प्रिंसिपल और स्टैगर रूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट? तो एंजियोस्पर्म अपीयर्ड फर्स्ट एंड बर्ड्स लेटर। तो पहले कौन आया था? पहले आए थे एंजियोस्पर्म और उसके बाद आए थे बर्ड्स। नेक्स्ट, ओव्यूल्स आर जनरली यूनिटेगमिक। ओव्यूल्स या तो यूनिटेगमिक होते हैं या बाइटेगमिक होते हैं। होएवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल्स लैक इंटेगुमेंट। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में इंटेगुमेंट नहीं होता। तो ये जो 3 के 3 प्लांट्स हैं, ये हैं प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट, प्रीमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और इन 3 के 3 में इंटेगुमेंट नहीं होता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ट्राइटेगमिक ओव्यूल होता है किसी प्लांट में? अगर होता है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट, द हाइपोडर्मल फीमेल आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है ऑफ पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल में अंडरगो few periclinal division so that the sporogenous cell becomes embedded in massive nucellus. Such a ovule is called, तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्रेसी न्यूसलेट। क्या कहते हैं? क्रेसी न्यूसलेट। क्रेसी न्यूसलेट। नेक्स्ट, in majority of angiosperm, meiosis is of successive division. However, in some angiosperm, the first meiotic division in megaspore mother cell is followed by cytokinesis, whereas the second meiotic division is not followed by cytokinesis. Thus, micropolar and chelazal dyad cells formed are binucleate. If the embryo sac develops from chelazal dyad cell, the embryo sac development would conform to, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये किस में होता है? ये है एलियम टाइप। राइट आंसर इज ए, एलियम टाइप। नेक्स्ट, द सोमैटिक सेल्स इन द न्यूसेलस directly form an unreduced embryo sac and the diploid egg parthenogenetically develops in an embryo. तो this type of angiospermy is known as, तो इस टाइप की एंजियोस्पर्मी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं? एडवेंटिटिव एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इन वेलेसनेरिया स्पाइरालिस, वेलेसनेरिया स्पाइरालिस की बात कर रहा है, विच इज सबमर्ज्ड डाइशियस प्लांट। द फ्लावर्स आर बॉर्न अंडर वाटर, इसके फ्लावर पानी के नीचे पैदा होते हैं। अपॉन अटेनिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने पर मेल फ्लावर्स डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फ्लोट ऑन द सरफेस, और पानी के ऊपर तैरता है। द फीमेल फ्लावर्स आल्सो डेवलप अंडर वाटर, फीमेल फ्लावर्स भी पानी के नीचे डेवलप होते हैं, और पॉलिनेशन के टाइम क्या होता है? दे आर ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ वाटर, और पॉलिनेशन होती है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज, तो क्या कहते हैं इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को? सिंपल, पानी के ऊपर हो रही है तो एपी
हाइड्रोगेमी। क्या बोलेंगे? एपी मीन्स ऊपर, हाइड्रोगेमी। नेक्स्ट, द embryological data has played important role in determining taxonomic position of taxa, whose systematic position was under dispute. Which of the following genus wrongly placed in family ओनाग्रेसी? ओनाग्रेसी में रॉन्गली इसको डाल दिया गया था बेंथम और हुकर के द्वारा, और बाद में रिमूव किया था ओनाग्रेसी से ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डाटा। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डाटा के बेस पे किसको रिमूव किया था? तो ये किया था ट्रेपा को। किसको किया था? ट्रेपा को। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा एन ओप्थेल्मिक डिजीज है। ट्रैकोमा क्या है? एक ओप्थेल्मिक डिजीज है। ये आई की डिजीज है। किससे होती है? तो ट्रैकोमा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो ये होती है क्लाइमीडिया से। ये एक क्लाइमीडियल डिजीज है। नेक्स्ट, सिडनी फॉक्स कॉइन द टर्म। तो सिडनी फॉक्स ने कौन सी टर्म कॉइन की थी? तो सिडनी फॉक्स कॉइन द टर्म माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बिकेम द पार्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर अराउंड। तो ऑक्सीजन कितने साल पहले अर्थ एटमोस्फेयर का पार्ट बना था? तो ये बना था 36 मिलियन ईयर्स अगो। फैक्चुअल है, ऐसे याद रखना है, 36 मिलियन ईयर्स अगो। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। हमें पता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर लीनियस का था। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर जो कि किसका था? लीनियस का, कैरलियस लीनियस का, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, which is the only possible placentation if the gynoecium is multilocular। अगर gynoecium ओवरी मल्टीलोकुलर होगी तो क्या होगा? तो प्लेसेंटेशन क्या होगी? एक्साइल प्लेसेंटेशन। लोडिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ। तो लोडिक्यूल्स किसके फ्लावर में होते हैं? लोडिक्यूल्स होते हैं पोएसी फैमिली के फ्लावर में। इसमें पोएसी फैमिली के फ्लावर में। और यहाँ कौन है पोएसी फैमिली का मेंबर? ट्रिटिकम एस्टिवम, दैट इज वीट। ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी। ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। तो ये किसका फीचर है? तो ये है सोलोनेसी फैमिली का फीचर। सोलोनेसी फैमिली का फीचर। द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज अबेंडन बाय। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया किसने खत्म किया था? तो ये खत्म किया था लुईस पास्चर ने। कब किया था? ये किया था 1862 में। Which of the following mixer was used by Miller in famous experiment on origin of life? तो origin of life के एक्सपेरिमेंट में मिलर ने कौन सी मिक्सचर यूज की थी? तो इसने यूज किया था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, taxonomically unrelated taxa occupying same ecological niche represent। तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। Which of the following gymnosperm was recovered from राजमहल हिल्स बाय प्रोफेसर बीरबल साहनी? तो प्रोफेसर बीरबल सोनी ने किसको रिकवर किया था? तो हम सबको पता है, इन्होंने किया था किसको? पेंटोजाइलन को। पेंटोजाइलन को। Which of the following which class of pteridophyte comprises only fossil? तो कौन सा ट्रीडोफाइट की क्लास है जिसमें सिर्फ फासिल होते हैं? तो ये किसमें होते हैं? ये होते हैं सिलोफाइटोसिडा।
सिलोफाइटोसिडा में। फॉसिल किस में होते हैं? सिलोफाइटोसिडा में। Which of the following kinds of bryophytes exhibit simplest gametophyte but complex and much advanced sporophyte? कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें सिंपलेस्ट गमीटोफाइट होता है बट कम्प्लेक्स और मच एडवांस स्पोरोफाइट होता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है स्फेग्नम। डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स फॉर लीफी गैमेटोफोर्स फ्रॉम प्रोटोनिमा इज इंड्यूस्ड बाय। तो हमें पता है किससे इंड्यूस होता है? इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। इसमें हमें मिसमैच पेयर बताना है। तो मिसमैच पेयर कौन सा है? तो इसमें मिसमैच पेयर है एप्पल स्केल, ट्राइकोथ्रिम रोजियम। ये मिसमैच है, बाकी सारे सही है। Which of the following alga has been utilized as a tool for understanding impact of nucleus on morphogenesis? The right answer is Acetabularia. Which algal group is specialized to produce oxospores? तो कौन होता है? डाइएटम्स। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स काजिंग बैक्टीरिया जो है वो बायोवार एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। एंथ्रेक्स किससे होती है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। इसको बायोवार के लिए क्यों यूज किया जाता है? तो क्यों यूज किया जाता है इसको बायोवार के लिए? बायोवार के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। ये एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर को, हर चीज को, तो बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन करते हैं इसके एंडोस्पोर्स। अ वैक्सीन अगेंस्ट एड्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस। तो एड्स के खिलाफ जो वैक्सीन है वो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो इसका ENV जीन्स होता है वो क्या होता है, उसमें म्यूटेशन होती रहती है। तो म्यूटेशन हो जाती होती है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जो वैक्सीन है एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी, वो अपने रूप बदलता रहता है। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, T2 बैक्टीरियोफेज ड्रिल बैक्टीरिया सेल वॉल बाय पायरसिंग। तो ये क्या करता है, किससे पायरस करता है? टेल पिंस ऑफ लाइजोजाइम। 30C। 31, विच इज नॉट मैच अबाउट फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इट इज क्लिस्टोकार्पस। तो क्लिस्टोकार्पस इस ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। एंथ्रासाइड ऑफ फर्न आर। तो फर्न के एंथ्रासाइड कैसे होते हैं? तो फर्न के एंथ्रासाइड हमें पता है कैसे होते हैं, मल्टीसिलिएट होते हैं और स्पायरली कॉइल्ड होते हैं। वायरस स्प्रेड इन प्लांट बॉडी। तो वायरस प्लांट बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है? उस वाले टिश्यू से जो पानी लेके जाता है। तो पानी लेके कौन जाता है? जाइलम। व्हाट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सी चीज है जो इनमें अनफॉर्चुनेट है, जो कौन सी है जो नहीं है? तो वो क्या है? 34 के साथ डी, नाइदर केमोटेक्टिक नार केमोट्रॉपिक एडवांटेज। बाकी सब इसके करेक्टर हैं। एनोमोफिली यस है, पोलन चैम्बरिंग ओव्यूल्स है, एंडोस्पर्म इन प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू। तो ये जो है ये राइट आंसर होगा इसका डी। इंट्रीडोफाइट्स। इंट्रीडोफाइट्स स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। नहीं, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हटीरोस्पोरस। तो कौन सा इसमें से हटीरोस्पोरस नहीं है? तो हमें पता है कौन सा नहीं है, टायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स फॉल्स एंडोशियम। तो फॉल्स एंडोशियम किस में होता है? ये होता है
एडियंटम में। इफ एन एपोस्पोरस gametophyte, a fern undergoes apogamous development of sporophyte, then what will be the ploidy status of newly formed sporophyte? तो जो नया स्पोरोफाइट बनेगा उसका प्लॉइडी स्टेटस क्या होगा? हैप्लॉइड। एंटी कैंसर ड्रग जिसको टैक्सोल कहा जाता है हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये किससे निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट होता है। तो टैक्सोल भी कहते हैं इसको, और इस ड्रग को क्या कहते हैं? पैसली टैक्सल भी कहते हैं। पैसली टैक्सल और टैक्सोल, ये एक प्लांट से निकलता है और उस प्लांट को कहते हैं क्या? YEW, ये ट्री, ये ट्री जिसका बोटेनिकल नाम क्या है? तो किससे निकलता है ये निकलता है बार्क से। ये भी पूछा जाता है किससे निकलता है? बार्क से निकलता है, छिलके से निकलता है, लीव से निकलता है। तो टेक्सस के छिलके से निकलता है, टेक्सस के छिलके से निकलता है। टेक्सस ब्रेविफोलिया, टेक्सस ब्रेविफोलिया, जिसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट, विच जिम्नोस्पर्म इनहेबिट्स टिपिकल डेजर्ट्स? तो कौन सा है? वेलविशिया। नेक्स्ट, which of the following fraction is responsible for shifting sand dunes in desert? तो ये क्या है? सॉल्टेशन। 41 C, 42, अरेंज द फॉलोइंग ब्रेक्स थ्रू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो टाइम के हिसाब से बताना है, पहले कौन सा, पहले इसमें से कौन सी डिस्कवरी हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो ओपन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस था, ये ऑलमोस्ट आया था 1940s में। कब आया था? 1940s में। तो सबसे पहले क्या होगा? फोर्थ होगा। उसके बाद होगा डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑलमोस्ट 1970s में। फिर उसके बाद हुआ था, उसके बाद डिस्कवरी हुई थी पीसीआर की। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980s में। और नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल 1990 में। द राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट? विच इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो हमें पता है टर्म जीन एंड जेनेटिक्स कुड बी काइंड आफ्टर 40 ईयर ऑफ प्रपोजल ऑफ मेंडलिज्म। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। क्यों? मेंडलिज्म का टाइम पीरियड था 1885, तो टर्म जीन काइन हुई थी 1905 में। तो ये 40 साल बन रहे हैं। वाइल इन 1809 लेमार्क प्रपोज्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और क्या हुआ था सेम टाइम? चार्ल्स डार्विन भी पैदा हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वाइल मेंडल डाइड इन 1882, चार्ल्स डार्विन डाइड 2 ईयर लेटर। नहीं, पहले चार्ल्स डार्विन की डेथ हुई थी तो बाद में इसकी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। द राइट आंसर इज सी। चलो डी भी देख लेते हैं। ये कहते हैं वाइल इन 1935 स्टेनले क्रिस्टलाइज टीएमवी वायरस, टोमैको मोज़ेक वायरस, और टेंसले ने काइन किया था इकोसिस्टम। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। ये अलग से भी पूछा जाता है कि इकोसिस्टम किसने काइन किया था? तो टेंसले ने किया था। नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 44, इंडिया रिप्रेजेंट 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया के पास टोटल कितना एरिया वर्ल्ड का? 2.4%। हो मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इट कंप्राइजेज। तो इंडिया के पास वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी कितनी है? तो ये है 8.1%।
विच एल्गा प्रोड्यूस अ प्रोटोनिमा सिमिलर टू मोसिस। तो कौन सा एल्गा है जो प्रोड्यूस करता है प्रोटोनिमा सिमिलर टू मोसिस? तो वो है कौन? प्रोटोसिफोन। प्रोटोसिफोन ए इज द राइट। मार्क आउट द ऑड वन। इसमें से कौन सा मिस मैच है वो बताना है। तो मिस मैच कौन सा है? पेलमिला वॉल्वेक्स के साथ नहीं होता, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। इफ अ स्पायरोगायरा फिलामेंट collected from a pond exhibit zygospore like structure in all of its cell, then it suggests that they are, क्या सुजेस्ट करते हैं? दे आर प्रोडक्ट ऑफ लेटरल कंजुगेशन। प्रोडक्ट ऑफ लेटरल कंजुगेशन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी है? रेड एल्गा एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके ये सेक्सुअल वेरिएशन में मैक्सिमम वेरिएशन नहीं करता। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन एल्गा एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्लैजिलेशन। नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। येलो ग्रीन एल्गा एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन टाइप ऑफ फूड रिजर्व। तो ये भी नहीं है। ब्राउन एल्गा एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये राइट स्टेटमेंट। 49। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय बेंथिकलोटिक हैबिटेट ऑफ पूल्स। तो बेंथिकलोटिक हैबिटेट किस में होता है? तो ये होता है स्टोन वर्ट में। प्लेक्टिन काइमा। प्लेक्टिन काइमा इज एडिबल फॉल्स टिश्यू। तो प्लेक्टिन काइमा एडिबल फॉल्स टिश्यू किस में होता है? तो हमें पता ही होता है मशरूम में। बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकेम पॉपुलर एज मॉलिक्यूल ऑफ 1989। तो 1989 में कौन मॉलिक्यूल ऑफ 89 पॉपुलर कौन हुआ था? तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। मार्क आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रीडेशन इज ऑलवेज इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर प्रे पॉपुलेशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज सिग्माइड फॉर आर स्पीसीज। नहीं, आर स्पीसीज के लिए ग्राफ जे शेप्ड होता है, नॉट सिग्माइड। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी? न्यू स्पीसीज ऑफ बुश फ्रॉग्स एट वेस्टर्न घाट। यस, ट्रू स्टेटमेंट। डाटा फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी एट। तो ये कहाँ है? ये है मोना लोआ में। मोना लोआ कहाँ है? हवाई में। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे हमें पता है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में होती है? तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन से में? स्ट्रेटोस्फीयर में। हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड? तो टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? तो पहले हुआ करते थे 34, बट अब याद रखने आपने 36 है। राइट आंसर इज 36। बेरबेरिस नीलग्राइडेंसिस और बेंटिकिया निकोबारिकिया क्यूप्रिकस कश्मीरियाना। तो ये क्या है? बेरबेरिस है जो, ये है एंडेंजर्ड स्पीसीज, और बेंटिनकिया निकोबारिया है वल्नरेबल, और क्यूप्रेसिस कश्मीरियाना क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो राइट आंसर इज बी। 57 के साथ बी। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी बार बार आने वाला सवाल है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू विच पोल्यूटेंट? तो कौन से पोल्यूटेंट की वजह से होता है? तो ये होता है नाइट्रेट्स इन वाटर। पानी में नाइट्रेट्स की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। 59। इसमें रंग कौन सा बताना है? तो अर्सनिक से ब्लैक फुट होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
मरकरी से मिनीमीटा डिजीज होती है, बिल्कुल सही है। कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज होती है, बिल्कुल सही है। लेड से मिथाइल ग्लोबिनीमिया नहीं, लेड से होता है प्लम्बिज्म। क्या होता है लेड से? प्लम्बिज्म। तो राइट आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेट्रीमेंटल एसपीएम फॉर ह्यूमन हेल्थ? मतलब सबसे खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर कौन सा है, किस डायमीटर का होता है? तो ये याद रखना है 2.5 माइक्रोन। इसका 2.5 माइक्रोन डायमीटर वाला जो होता है ये सबसे डेंजरस होता है। तो 60 के साथ डी। In a fully plasmolized cell, space between shrunken protoplasm and cell wall is occupied by। तो हमें पता है जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो हो जाता है प्लाज्मोलाइज्ड। राइट आंसर इज बी। 62 द शॉक स्टिमुलस मूवमेंट इन टच मी नॉट। तो टच मी नॉट प्लांट्स में जो शॉक स्टिमुलस होता है टच मी नॉट मिमोसा प्यूडिका में, जिसको क्या कहते हैं? सिस्मोनेस्टी। जब हम टच करते हैं इस प्लांट को प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका को, तो क्या होता है? इसके लीव्स फोल्डिंग हो जाती है लीव्स की और ड्रूपिंग हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? सिस्मोनेस्टी। तो ये क्यों होता है? ये होता है पोटाशियम एक्सप्लोजन इन, सॉरी पोटाशियम एक्सपल्शन हो जाता है किसमें? पोल्विनस में। सक्रोज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय। तो सक्रोज ट्रांसपोर्ट किससे होता है? तो ये होता है बोरॉन से। कैल्शियम से क्या होता है? अगर पूछा जाए, जैसे सक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है कौन से मिनरल्स की हेल्प से? तो बोरॉन की हेल्प से। अगर पूछा जाए स्पिंडल फाइबर में कौन सा काम देता है? तो कैल्शियम। तो कैल्शियम का रोल किसमें है? स्पिंडल फाइबर में। मॉलिब्डेनम का किसमें है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जिंक का ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में। जिंक ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैल्शियम स्पिंडल फाइबर, बोरॉन ट्रांसपोर्ट करता है क्या? किसकी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है? सक्रोज की। नेक्स्ट, फोटो रिस्पायरेशन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन। तो किस में होता है? फोटो फोटो रिस्पायरेशन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। What will be the number of chromosome at mitotic anaphase of shoot tip if the sporophytic number is 2n, that is 14? तो कब होगा 14? जब क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 28। In meiosis, separation of daughter chromatin take place at। meiosis separation of daughter chromatin कहाँ होता है? तो meiosis separation of daughter chromatin होता है एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता, ये होता है एनाफेज सेकंड में। ये भी बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। 83 के साथ, सॉरी 82 के साथ सी, एनाफेज सेकंड नॉट एनाफेज फर्स्ट। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन प्रोसेस। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में होता है होपनाइट्स। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? होपनाइट्स। फंगस में एर्गोस्टिरोल। और अगर पूछा जाए प्लांट्स की मेम्ब्रेन में तो स्टिग्मेस्ट्राइल। एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायो मेम्ब्रेन्स? बायो मेम्ब्रेन की बायो मेम्ब्रेन्स की कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? द प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड्स टू प्रोटीन वेरीज फ्रॉम 1:0.8 टू 1:4। बिल्कुल सही है। क्यूसिफाइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स इज ड्यू टू टेम्परेचर सेंसिटिव मोशन ऑफ फैटी एसिड्स टेल्स। तो ये भी सही है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट ओनली इन मेम्ब्रेन्स ऑफ एनिमल। बिल्कुल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। ग्लाइकोलेक्स इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ
मेम्ब्रेन तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बोथ सरफेसेस में नहीं होता, सिर्फ किस में होता है, ओटर सरफेस में, ग्लाइकोलेक्स ओटर सरफेस में होता है। चलो, मिडल लेवला इज एब्सेंट बिटवीन, तो मिडल लेवला किसमें एब्सेंट होता है, तो ये एब्सेंट होता है सीव्स ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स में नहीं होता। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट मेंडलिज्म, तो मेंडलिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्दर स्ट्रेंथन मेंडलिज्म, तो बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से मेंडलिज्म स्ट्रेंथन होता है, बिल्कुल ठीक है। मेंडल postulated that every character is governed by one pair of factors, तो बिल्कुल सही बात है। Law of independent assortment is based upon the result of monohybrid cross, नहीं monohybrid नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो इनकरेक्ट ही पूछी थी। इंडिपेंडेंट असर्टमेंट इज बेस्ड अपॉन सेग्रीगेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल फैक्टर्स, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 7 characters studied by Mendels are present. 7 characters studied by Mendels are present on 4 chromosomes as discovered by Blixit. 7 character जो मेंडल ने स्टडी किए थे आर प्रेजेंट ऑन 4 chromosomes हैज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किए थे, सेम ब्लिक्सिट ने। 87 के साथ बी 88। बी कॉटन इज, तो बी कॉटन क्या है, जीएम फूड है, ब्रिटिश कॉटन नहीं, ट्रांसजेनिक क्रॉप फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट को रेजिस्ट के लिए बनाई थी। 88 के साथ सी। इफ अ होमोजाइगस डोमिनेंट सेक्स इज क्रॉस्ड टू अ hemizygous recessive sex, then inheritance pattern in F2 progeny for a sex linked trait will be, तो क्या होगा, 1:1, which is not quantitative trait, क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजर किया जाए। IQ इन मैन ये क्वांटिटेटिव होता है, ह्यूमन हाइट ये भी क्वांटिटेटिव होती है, ह्यूमन आई कलर नहीं, ये क्वालिटेटिव ट्रेट होता है, तो सी राइट। ह्यूमन स्किन केयर कलर, तो ये भी क्वालिटेटिव होता है, तो ये दोनों ही सही हैं इसके, ये गलत क्वेश्चन पूछा है। ह्यूमन आई कलर क्वालिटेटिव ट्रेट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ह्यूमन स्किन कलर भी क्वालिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव ट्रेट नहीं है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फैमिली इन एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो एंगलर और प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो रखी गई थी सबसे पहली फैमिली वो पूछी है, तो वो कौन सी थी, मैग्नोलिएसी, मैग्नोलिएसी, बी इज द राइट आंसर। वृक्ष विवेदा वाज कंपाइल्ड बाय, तो वृक्ष विवेदा किसने कंपाइल किया था, वृक्ष विवेदा वाज कंपाइल्ड बाय प्रासरा, बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने किया था, कार्लेस लिनियस ने, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट, पेक्यूलियर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ C4 प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। C4 प्लांट में क्या होता है, क्रेन्स एनाटमी होती है, क्रेन्स एनाटमी कभी कभी पूछा जाता है किस में होती है, तो C4 प्लांट्स में होती है। C3 का करेक्टर है C4 का, ऐसे भी पूछा जाता है, तो क्रेन्स एनाटमी C4 प्लांट, बिकॉज क्या होता है, इट्स बंडल शीट जो होती है वो रिजेंबल करती है गार्लैंड से, कैसे, जैसे माला टाइप, ठीक है। Elongated axis of flower between the androecium and gynoecium is called, तो क्या कहते हैं, is called एंडोस्पोर। 95 C। 96 देख लेते हैं, द फिनोमिना ऑफ जियोकार्पी इज कॉमन इन, तो जियोकार्पी किसमें कॉमन होता है, ये आपको पता है, ये होता है कॉमन, जियो मीन्स अर्थ, तो जमीन में की बात कर रहा है, जियोकार्पी कॉमन होता है, हमें पता है, मूंगफली में, और मूंगफली ग्राउंड नेट में, तो ग्राउंड नेट का कौन सा बोटेनिकल नाम है, आर्किस हाइपोजिया में होती है जियो
कार्पी, मूंगफली में। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड अपॉन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड, एक मिनट क्या है, जियोकार्पी, जी बिल्कुल मूंगफली में होती है, तो इसका बोटेनिकल नाम है आर्किस हाइपोजिया। तो 96 का राइट क्या होगा, ए। 97, इसमें क्या होता है मूंगफली में कि जो डायोस्पोर है वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड अपॉन क्रोमोसोम नंबर इज, तो क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो कायरो टैक्सोनॉमी। द स्टेम हैविंग several nodes or internodes modified into flat, fleshy and green leaf like structure which carries out photosynthesis भी जो करता है और फूड को स्टोर करता है, तो क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट, ओल्ड वर्ल्ड डेजर्ट्स आर पॉपुलेटेड विद यूफोरबियस वाइल न्यू वर्ल्ड डेजर्ट्स आर पॉपुलेटेड विद कैक्टी, तो बिल्कुल ठीक है, कैक्टस होता है न्यू वर्ल्ड डेजर्ट्स में और ओल्ड में यूफोरबिया होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसने क्या पूछी है, इनकरेक्ट। मेटालिकुलस प्लांट्स रिप्रेजेंट नेचुरल सिलेक्शन, नहीं, इनमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती, तो यही होगा राइट आंसर। रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो फॉर डीडीटी रिप्रेजेंट नेचुरल सिलेक्शन, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कलीफ्लावर, कैबेज, नालकोल और ब्रुसेल्स स्प्रूट आर आउटकम ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या होगा 99 का, राइट आंसर होगा बी। बी इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोसिम्बियंट ऑर्गेनेल, तो एंडोसिम्बियंट क्या होता है, न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस, तो ये ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल की बात कर रहा है। राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल इज द राइट आंसर। इन विवो occurrence of एंड्रोजेनिक हेप्लाइड्स हैज बीन रिपोर्टेड इन, तो किस में है, निकोशिनिया में। इंटरस्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस आर जनरली सक्सेसफुल वेयर एज इंटरजेनरिक क्रॉसेस जो होती हैं वो रेयरली होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी सुजेस्ट टू ऑब्टेन इंटरजेनरिक हाइब्रिड, तो इंटरजेनरिक हाइब्रिड किस मेथड से हम कर सकते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से, जो कि रेयर होती है, नॉर्मली नहीं होती। द फर्स्ट सिंथेटिक सीड वाज प्रपोज्ड बाय कीटो एंड जेनिक ने किया था, कब, 1982 में। इन अ concentric vascular bundle, if the xylem is surrounded by phloem, the vascular bundle is known as amphicribral. Amphicribral. Roots of epiphytic orchids possess an outer spongy tissue for absorbing moisture from atmosphere, तो इसको क्या कहते हैं, this tissue is called as velamen, क्या कहते हैं, velamen। ये भी सवाल रिपीट होता है। In a stele, when phloem occurs on the outer and inner side of xylem, तो क्या कहते हैं, the stele is known as सोलन स्टील नहीं, ये कहते हैं, डी इज द राइट आंसर। The stomata remains surrounded by a limited number of cells which cannot be distinguished from other epidermal cells. Thus, the subsidiary cells are absent. और दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा, इस टाइप के स्टोमेटा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोमोसाइटिक। सी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल ग्रोज फर्स्ट, पहले हाइपोकोटाइल ग्रो करता है एंड पुशेस द कॉटिलिडनरी नोड्स को पुश करता है, एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सीड
ओट ऑफ द साइल, बाकी पार्ट्स को बाहर करता है। दिस मॉडल ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। इसमें होती है ये, आपने देखा होगा पंपकिन में होती है, सनफ्लावर में होती है, गार्ड में होती है। चलो नेक्स्ट, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फेवर्स, तो जब हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, जाइलोजेनेसिस। सी इज द राइट आंसर। Next, the association of an organism with another organism where both the organisms are neither benefited nor harmed, तो एसोसिएशन जहाँ दो ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन जहाँ बोथ ऑर्गेनिज्म आर नाइदर, ना तो फायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलिज्म। नॉर्मली in nuclear type of endosperm development, wall formation is centripetal and the whole endosperm cavity is filled with cells. However, the degree of cellularization varies. Degree of cellularization vary करती है. In which of the following cellularization is confined to micropolar region only and chalazal part remains unclad? तो क्या होगा, क्रोटलेरिया के केस में, क्रोटलेरिया। चलो नेक्स्ट, during the development of anther wall layers, the outer and inner secondary parietal layers divide periclinally, producing middle layers. This type of anther wall development confronts to, तो क्या होगा, इसको कौन सी बेसिक टाइप, कौन सी टाइप होगी, बेसिक टाइप। चलिए नेक्स्ट, if the if the cell Ca of two cell pro embryo divide vertically and the cell Cb plays minor role or none in subsequent development of embryo proper, the embryo development would conform to, क्या होगा, on a grade type, on grade type, on a grade type. Remnant of nucellus, remnant of nucellus which has not been completely consumed during seed development, तो कौन सा होता है, जो completely कंज्यूम नहीं होता, जो बच जाता है, उसको कहते हैं पेरीस्पर्म। 114 के साथ बी। How many meiotic divisions are required to produce 121 female gametophytes in angiosperm, तो कितने चाहिए, 121 ही चाहिए, 121 ही चाहिए। In a bisexual flower, self pollination is prevented through which of the following, तो bisexual flower में सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट की जाती है किसके द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल्फ स्टेरिलिटी, बिल्कुल सेल्फ स्टेरिलिटी से भी प्रिवेंट होती है, हेरकोगेमी इससे भी होती है, डाइकोगेमी से भी होती है, द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Uninucleate pollen grains seem to have the potential of adopting any one of the following modes of development depending upon temperature, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, क्या ये, अंडर नॉर्मल कंडीशन दे वुड फॉर्म मेल गमीटोफाइट, तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या बनते हैं, मेल गमीटोफाइट, स्टेटमेंट ट्रू है। अंडर स्पेशल कंडीशन जब होंगी तब क्या बनेगा, दे फॉर्म फीमेल गमीटोफाइट, बिल्कुल ठीक है। इन विट्रो कंडीशन ऑफ एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम दे मे फॉर्म एपोगेमस स्पोरोफाइट, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर इज डी। The most popular and commonly used nutrient medium in plant tissue culture was proposed by, तो किसने किया था, ये किया था म्यूरशेग एंड स्कूग 1962, म्यूरशेग एंड स्कूग 1962। चलिए नेक्स्ट, 118 के साथ सी, 119, हैप्लाइड प्लांट्स में बी प्रोड्यूस्ड इन विट्रो थ्रू, तो कैसे होते हैं, एंथर और पोलन कल्चर, जी हाँ, एंथर और पोलन कल्चर से इन विट्रो में होते हैं, हैप्लाइड प्लांट बन सकते हैं। कल्चर ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवम, बिल्कुल बन सकते हैं। कल्चर ऑफ अनपोलिनेटेड ओवरीज से भी, ऑल ऑफ द अबव, 19 के साथ डी इज द राइट आंसर।
मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीन फॉर द इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या होगा? मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीन कौन सा होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? तो ये होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।